और औरतों के लिए, खासकर हम लेडीज़ के लिए जिनकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, अल्लाह ताला ने किस कदर इनामात और इनायात तैयार करके रखी हुई हैं। जब आप इसके बारे में पढ़ोगे ना, आपके दिल को बड़ा सुकून आएगा कि या अल्लाह, कोई जगह ऐसी है जहाँ बिल्कुल स्ट्रेस नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बीमारी भी नहीं, बुढ़ापा भी नहीं, ओनली आराम। सुन के ही, पढ़ के ही आपको इतना मज़ा आएगा ना। हदीस में है कि सुबह और शाम को एक बार खुदा की राह में निकलना दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर है। और अगर जन्नतियों की औरतों में से कोई औरत ज़मीन की तरफ झांक ले तो मशरिक़ व मगरिब के दरमियान, यानी दुनिया के इस कोने से लेकर उस कोने तक की तमाम चीज़ों को रोशन और मुनव्वर कर दे, और मशरिक़ से लेकर मगरिब तक तमाम फ़िज़ा को खुशबू से भर दे। नीज़ उसके सर की ओढ़नी, सिर्फ ओढ़ने की बात चल रही है, दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर है। दुनिया और दुनिया, वो दुनिया जिसके हम पीछे भाग रहे हैं, उसकी और उसकी तमाम चीज़ों से अफजल है सिर्फ ओढ़नी। ये जन्नती औरत के हुस्न की बात है। जन्नती मर्द जन्नत में 70 तकियों पर टेक लगाकर बैठेगा, क़ब्ल उसके कि एक पहलू से दूसरा पहलू बदले, यानी एक करवट से दूसरी करवट चेंज करे। फिर जन्नत की औरतों में से एक औरत उसके पास आएगी और उसको अपनी तरफ मुतवज्जा माइल करने के लिए उसके कंधे पर हाथ मारेगी। वो मर्द उसकी तरफ मुतवज्जा होगा और उसके रुखसारों में, यानी उसके जो गाल होंगे ना, जन्नती औरत के जो गाल होंगे, रुखसारों में जो आईने से ज़्यादा साफ़ और रोशन होंगे, उसमें वो मर्द अपना चेहरा देखेगा। और उस औरत के किसी जेवर या ताज में जड़ा हुआ एक मामूली सा मोती, सिर्फ एक मामूली सा मोती, अगर दुनिया में आ जाए तो मशरिक़ से मगरिब तक को रोशन और मुनव्वर कर दे। बहरहाल वो औरत उस मर्द को सलाम करेगी और मर्द उसके सलाम का जवाब देगा और फिर पूछेगा तुम कौन हो? वो कहेगी मैं मस्जिद में से हूँ। और सूरत हाल ये होगी कि उस औरत के जिस्म पर 70 रंग बिरंगे कपड़े होंगे, 70। फिर भी उस मर्द की नज़र औरत के कपड़ों से पार हो जाएगी, यानी वो कपड़ों के नीचे छुपे हुए औरत के हुस्न जमाल और उसके जिस्म की नज़ाकत और लताफत का नज़ारा करेगा। यहाँ तक कि वो मर्द उस औरत की पिंडली के गूदे को लिबास के ऊपर से देखेगा और उस औरत के सर पर ताज रखे होंगे, और उन ताजों का मामूली सा मोती भी ऐसा होगा कि अगर वो दुनिया में आ जाए तो मशरिक़ से मगरिब तक की हर चीज़ को रोशन और मुनव्वर कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की औरतें जन्नत में हूरों से ज़्यादा अफजल और हसीन होंगी। डू यू नो व्हाई? क्योंकि उन्होंने दुनिया में ईमान, नमाज, सब्र और नेकी की कुर्बानियाँ दी होती हैं, इसलिए अल्लाह ताला उन्हें ज़्यादा इज़्ज़त और हुस्न अता फरमाएगा। तो जन्नत में ना बुढ़ापा होगा, ना बीमारी और ना ही कोई कमी। हर मुलाकात के बाद औरत का हुस्न और बढ़ा दिया जाएगा। अगर किसी औरत का शौहर भी जन्नत में होगा ना, तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा हसीन होगी, वो औरत जो दुनिया की औरत है, और सबसे ज़्यादा महबूब होगी, चाहे जन्नत में हूरें भी मौजूद हों। वी विल बी इंशाअल्लाह ताला मोर एंड मोर एट द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी फॉर आवर हस्बैंड। यू नो भाई, आज का जो ये स्ट्रेस है ना, ये जो कुर्बानियाँ, ये जो सब्र है, और ये जो बिजी शेड्यूल के बीच नमाज को अदा करना है, और ये भूख के बावजूद रोज़ों की अदायगी है, और ये जो सिला रहमी है, और ये जो नेचर को, अपने अखलाक को ज़बरदस्त बनाना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करना है, इसका ये इनाम है कि हूर विल बी नथिंग बिफोर अस, वी विल बी डेफिनेटली मोस्ट ब्यूटीफुल। मज़ा आया ना सुनने में? सो डेफिनेटली आपको रोज़ अपने इल्म को बढ़ाने के लिए इन हदीसों को, इन उम्मीद वाली हदीसों को जो आपको पॉजिटिविटी से भर देंगी, ज़रूर मुताला करना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच।